मायावती का जादू चल पड़ा। अखिलेश को क्या डर लगा? अखिलेश समझ गए बीएसपी की नींव मजबूत हो रही है, धारणा बनाना जरूरी है। अखिलेश ने धारणा बनाई। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने आईना दिखाकर ध्वस्त कर दिया, जिससे जान अखिलेश होने लगे हैरान, कहने लगे नई बात। पिछले 10 दिनों की घटना को देखा जाए तो बीएसपी प्रमुख मायावती अपने पुराने फॉर्म में लौट आई हैं। अंदर ही अंदर वो ऐसी रणनीति बना रही है जो अखिलेश की राजनीति के लिए घातक है, बेहद हानिकारक है। मायावती की इस बात को अखिलेश बखूबी समझ चुके हैं, इसलिए पहली बार उन्होंने सीधा अटैक बीएसपी पर किया है। 2022 विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मायावती के खिलाफ अखिलेश की पार्टी मायावती ने बहुत कुछ ऐसा किया जिससे उनके खास वोटर्स के बीच संदेश गया, मायावती तो अपनी है, मायावती है तो डरने की क्या बात है। मायावती अब उसी अंदाज में सपा को जवाब दे रही हैं जिस अंदाज में जवाब सपा दे रही है। जैसे सपा के पास अखिलेश जैसा युवा चेहरा है, वैसे ही मायावती के पास उनका अनुभव और अपने भतीजे आकाश आनंद का चेहरा है, तो जवाब देना अपने विरोधियों को उसी अंदाज में जानते हैं। तो मायावती की पार्टी बीएसपी की जमीन यूपी में कैसे मजबूत हो रही है उसके बारे में बताएंगे। इस पर करारा पलटवार आएगा। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने मोर्चा संभाला और अखिलेश को सीधी बात कह दी। उन्होंने कहा, माननीय अखिलेश यादव जी, आपका ये बयान आपकी मानसिक कुंठा को दर्शाता है। राजनीतिक गलियारों के साथ साथ आपके कार्यकर्ता भी ये जानते हैं कि आप चुनाव इसलिए हारे क्योंकि आपके चाचा आपके तानाशाही अंदाज के खिलाफ चुनाव लड़े थे। अखिलेश को आकाश ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हार की वजह के लिए अखिलेश को खुद जिम्मेदार ठहराया क्योंकि अपने चाचा शिवपाल यादव की राजनीति को अनदेखा किया था। आकाश आनंद का विश्वास चरम पर है क्योंकि उन्हें मालूम है उनके साथ मायावती का राजनीतिक अनुभव है जो अब दिख रहा है। अखिलेश की राजनीति मात देने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने कोर दलित वोटरों को फिर से जोड़ने का महाअभियान शुरू करने जा रही हैं। इससे पहले मायावती ने बूथ स्तरों पर अपने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद की प्रक्रिया को मजबूत किया। वो उनसे रोज फोन पर बात कर रही हैं, उनका विश्वास जीत रही हैं, अपने आश्वासन से भविष्य के विजन से जोड़ रही हैं। दलितों के साथ मायावती ने मुसलमानों के दिल को भी जीता है। मुसलमानों को बीएसपी से जोड़ने के लिए वो अपनी रणनीति के साथ चल रही हैं। माफिया अतीक अहमद के सहारे से अपनी और मोड़ने में जुट गई हैं। इसलिए गठबंधन न होने पर भी दलित मुस्लिम के मजबूत गठजोड़ के जरिए अकेले ही बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। मायावती जानती है कि सिर्फ दलितों के दम पर बेहतर नतीजे नहीं हासिल किए जा सकते। इसलिए विधानसभा चुनाव में लगे झटके के बाद से ही बसपा प्रमुख मुस्लिम समाज को फिर पार्टी से जोड़ने की कोशिश में है। इसमें वो कामयाब होती भी दिख रही हैं। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक 2022 के विधानसभा चुनाव में थोक के भाव में सपा को मिला था, लेकिन वो सरकार नहीं बना सकी। बसपा मुखिया मायावती अब इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए तरह तरह के जतन कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने तमाम मुस्लिम नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया जिससे उन्हें इनका हिमायती माना जाए। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश से शाह आलम उर्फ गुड्डी जमाली और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दखल रखने वाले इमरान मसूद को साथ लेकर मायावती एक बार फिर मुस्लिम समाज में बसपा की पैठ बनाने में जुटी है। अब अगर ये दो वोट बैंक दलित मुस्लिम जुड़ गए तो बीएसपी प्रमुख मायावती बेहद गंभीर चुनौती पेश कर सकती हैं। उन्हें खारिज करने वाले उनकी नई रणनीति से हैरान हो सकते हैं।